नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एफएलएन वर्कशीट गणित क्लास 3 सप्ताह 3। तो चलिए शुरू करते हैं दिवस 1 से। लंबाई और ऊंचाई। चित्र को देखिए और समझिए। चित्र को देखना है और उसे समझना है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दरवाजे की ऊंचाई माप रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लंबाई माप रहे हैं। तो देखिए, ऊंची वस्तु पर टिक और लंबी वस्तु पर क्रॉस का निशान लगाइए। हमें क्या करना है, जो ऊंची वस्तु है उस पर टिक का निशान और जो लंबी वस्तु है उस पर क्रॉस का निशान लगाना है। अब देखिए, यहाँ पर बैट जो है ऊंची वस्तु है तो यहाँ पर हमने टिक का निशान लगा दिया, और यहाँ पर ये देखिए लंबी वस्तु है तो इस पर हमने क्रॉस का निशान लगा दिया। अब देखिए, यहाँ पर लंबी वस्तु है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, क्रॉस का निशान। ये ऊंची वस्तु है तो टिक का निशान। इसी प्रकार लंबी वस्तु पर सही का निशान और ऊंची वस्तु पर घेरा लगाइए। अब आपको बच्चों क्या करना है, जो लंबी वस्तु है यहाँ पर ढूंढना है कौन सी है, उस पर सही का निशान लगाना है और ऊंची वस्तु पर घेरा लगाना है। दिए गए गाजर से छोटा एक गाजर बनाना है। यहाँ पर साइड में आपको इसी तरह का एक छोटा गाजर बनाना है। दिए गए रबर से एक लंबा और एक छोटा रबर बनाना है। ये जो रबर दिया गया है इससे लंबा रबर और एक छोटा रबर का चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। अब लेते हैं दिवस 2 में हमें क्या करना है। तो दिवस 2 में देखिए, अमानक इकाई से मापन। जो मानक इकाई नहीं है उससे हम कैसे मानक करेंगे, माप करेंगे। उस खरगोश पर सही का निशान लगाइए जो घर के सबसे दूर है। देखिए, घर से दूरी हम बढ़ाते जा रहे हैं खरगोशों की, तो घर से सबसे दूर कौन सा खरगोश है उस पर हमें टिक का निशान लगाना है। ये खरगोश सबसे दूर है। इसी प्रकार बच्चों आपको करना है, उस पेड़ पर सही का निशान लगाइए जो लड़के के सबसे पास है। लड़के के जो सबसे पास है उस पेड़ पर आपको सही का निशान लगा देना है। आगे है, अपनी अंगुली से बल्ला की लंबाई मापिए। ये जो बैट है उसको अपनी अंगुली से मापिए कि कितनी अंगुली के बराबर यह लंबा है। चलिए आगे है, अपनी रबर से कार की लंबाई मापिए। अब हम आपके पास जो रबर है उससे आपको इस कार की लंबाई मापना है कि कितनी रबर के बराबर कि यह कार लंबी है। आगे देखिए, दिवस 2 में क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए चित्र में वस्तु की लंबाई का अनुमान लगाकर सही उत्तर पर घेरा लगाइए। अब हमें वस्तु की लंबाई का अनुमान लगाना है और सही उत्तर पर क्या लगाना है, घेरा। तो देखिए, रस्सी खालिस्तान है। रस्सी कैसी है, यहाँ पर देखिए रस्सी बनी हुई है। रस्सी तो कितनी चौक लंबी, यहाँ पर चौक दी गई है। इस चौक से हमें मापते जाना है कि यह रस्सी वास्तव में कितनी चौक के बराबर लंबी है। तो यहाँ पर लिखना है 3 चौक लंबी है या 7 चौक लंबी है या 5 चौक लंबी है। यहाँ पर आपको खालिस्तान में इस उत्तर को लिख देना है। बल्ला खालिस्तान है। बल्ला अब हमको इस रबर से मापना है कि वास्तव में कितनी रबर के बराबर लंबा यह बल्ला है। 6 रबर लंबा है, 4 रबर लंबा है या 8 रबर लंबा है, हमें इस खालिस्तान में लिखना है। पुस्तक खालिस्तान है तो 3 शार्पनर लंबी है, 2 शार्पनर लंबी है या 4 शार्पनर लंबी है। इस शार्पनर से हमें नापकर यहाँ पर लिख देना है खालिस्तान में। अपनी कक्षा के श्यामपट्ट की चौड़ाई अपने बित्ता से मापकर लिखिए। अब आपका जो बित्ता है हाथ का, उससे मापकर श्यामपट्ट की चौड़ाई आपको यहाँ पर उत्तर में लिख देना है। अपनी कक्षा कक्ष के दरवाजे की चौड़ाई अपने कदम से मापकर लिखिए। कदम से मापकर आपको लिखना है कि कक्ष का जो दरवाज़ा है उसकी चौड़ाई कितनी है। सप्ताह 3 के दिवस 3 में अब हम जानेंगे वजन भार की तुलना। वजन और भार की तुलना कैसे, देखिए, भारी वस्तु पर घेरा लगाइए। अब हम क्या कर रहे हैं, जो भारी वस्तु है उस पर घेरा लगा देंगे। ये देखिए, ये भारी है,
यहाँ पर ये भारी है, तो जो भारी है हमने उस पर घेरा लगा दिया। अब है हल्की वस्तु पर घेरा लगाइए। हल्की में आपको घेरा लगाना है, इन दोनों चित्रों में कौन कौन सी वस्तु हल्की है उस पर आप घेरा लगाएंगे। इनमें से सबसे भारी कौन है उस पर घेरा लगाइए। इन 3 पशुओं के यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, इनमें जो सबसे भारी है उस पर घेरा लगाना है। सबसे वजनदार कौन है बच्चों? हाथी है, तो हाथी पर आपको इस तरह से घेरा लगा देना है। चित्र को देखें और बताएं कि पहले पलड़े के वस्तु के बराबर दूसरे पलड़े में कितनी वस्तु रखी गई है। देखिए यहाँ पर एक तरबूज है, एक तरबूज का वजन बराबर खालिस्तान संतरों का वजन है। कितने संतरों का वजन है? 1 2 3 4 5 संतरों का वजन है, यहाँ आ जाएगा 5। इसी प्रकार आपको यहाँ देखना है कि एक केक के वजन के बराबर कितनी पुस्तकों का वजन है, 8 टमाटर के वजन के बराबर कितने केलों का वजन है, और एक पुस्तक का वजन बराबर कितने कप केक का वजन है। यहाँ पर आपको लिखना है। एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु का चित्र बनाइए। तो देखिए यहाँ पर जो हमने ऊपर हल्की और भारी वस्तुएं देखी हैं, उनमें से एक भारी वस्तु का यहाँ बना देंगे, यहाँ एक हल्की वस्तु का चित्र बना देंगे। दिवस 4 में हम जानेंगे धारिता। तो उन बर्तनों पर घेरा लगाइए जिनकी धारिता समान है, जिनकी धारिता समान है। तो हमारे पास ये 4 बर्तन दिए गए हैं, हमको वो देखना है कि किनमें कोई द्रव समान मात्रा में आएगा या पानी समान मात्रा में कैसे किन में आएगा। तो देखिए ये जो पहला वाला जग है और ये आखिरी वाला जग है, इन दोनों के माप बराबर हैं, अतः इनकी धारिता समान है। इसी प्रकार आपको समान धारिता वाले बॉटल यहाँ से 2 बॉटल छांटना होगा। बर्तन की धारिता के अनुसार उन्हें क्रम में करते हुए नंबर क्रम लिखिए। तो धारिता अनुसार इन्हें हम क्रम में जमाएंगे। देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे छोटा उपकरण है यह, तो इसे नंबर 1 दे देंगे। उससे बड़ा उपकरण को 2, उससे बड़ा उपकरण को 3 और सबसे बड़े को 4। इसी प्रकार सबसे छोटे जग को 1, उससे बड़े जग को 2, उससे बड़े जग को 3 और उससे सबसे बड़े जग को 4 नंबर दे दिया। इस तरह से हम आपको इन्हें जमाना है। आगे के चित्रों को अनुमान लगाइए कि बाल्टी में कितने मग पानी आएगा। मग से बाल्टी भरकर अपने अनुमान की पुष्टि कीजिए। आपके घर में जो बाल्टी है बच्चों, उसमें पहले अनुमान लगाइए कि कितने मग में यह भर जाएगी, उसे आपको यहाँ लिखना है। फिर आप वास्तव में मग से पानी उस बाल्टी में भरेंगे और कितने मग में भरी उसको यहाँ लिख देंगे। दिवस 5 में हम जानेंगे मुद्रा पहचान। नीचे दिए गए सिक्कों और नोटों पर सभी प्रतीकों को ढूंढिए और घेरा लगाइए। तो देखिए ये जो 2 चित्र हैं, ये 2 के सिक्के के चित्र हैं, हेड और टेल दोनों साइड के। ये जो चित्र है यह 20 की नोट का चित्र है, 20 रुपए का चित्र है, और यह 50 रुपए के नोट का चित्र है। यह 10 रुपए के सिक्के के दोनों पहलू हैं, चित और पट। आगे है दी गई वस्तु को खरीदने के लिए आप जिस मूल्य मुद्रा का उपयोग करेंगे उससे वस्तु के मूल्य का मिलान कीजिए। तो इस पेंसिल का मूल्य 10 रुपये है, तो इससे हम खरीदने के लिए 10 रुपये का नोट देंगे, इसे मिला देंगे 10 रुपये के नोट से। इस डॉल का मूल्य 50 रुपये है, तो इसे हम 50 रुपये में खरीदेंगे, तो 50 रुपये से मिला देंगे। इस पुस्तक का मूल्य देखिए 20 रुपये है, तो इसे हम 20 रुपये से मिला देंगे। इस तरह से हमें मिलान करना है। दिवस 5 में ही देखेंगे हम 10 रुपये के कितने नोट 40 रुपये बनाएंगे, उन पर घेरा लगाइए। अब हमें 10 रुपये के नोटों से क्या बनाना है, 40 रुपये के नोट बनाना है कि कितने बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर 10
एक कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30 और 10 चौके 40। तो कितने नोट हो गए? देखिए नोट यहाँ पर 1 2 3 4 नोट हो गए। तो 10 रुपये के 4 नोट मिलकर 40 रुपये बनाएंगे। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है, 5 रुपये के कितने नोट 40 रुपये बनाएंगे उन पर घेरा लगाना है। तो 5 रुपये का नोट से हमें 40 रुपये बनाना है, तो 5 के पहाड़ा के साथ आपको यहाँ पर घेरे लगाते जाना है, जहाँ 40 आएगा वहाँ रुक जाना है, तो नोटों की संख्या निकल जाएगी। 8 रुपये बनाने के लिए छोटी से छोटी मुद्रा रुपए सिक्कों का समूह बनाइए। तो किस तरह से बना सकते हैं? जैसे हमें क्या बनाना है, 8 रुपये बनाना है। 8 रुपये बनाना है तो हमें देखिए 1 रुपये का सिक्का हमने एक ले लिया, फिर 1-1 रुपये के सिक्के लेते जाएंगे। 1-1 रुपये के सिक्के हम कितने लेंगे? 8 ले लेंगे। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, हमारे पास 8 रुपये बन जाएगा। ये देखिए ये 6 रुपये हो गए, फिर यहाँ पर 1 रुपया और 1 रुपया और, तो ये 8 रुपये हो गए। इसी तरह से हम 8 रुपये बनाने के लिए छोटी से छोटी मुद्रा रुपए सिक्कों का समूह बनाना है। फिर हमने क्या करना है कि 2-2 रुपये के 4 सिक्के ले सकते हैं हम। फिर हम 5 रुपये का 1 सिक्का, 2 रुपये का 1 सिक्का और 1 रुपये का 1 सिक्का ले सकते हैं, या 2-2 रुपये के 2 सिक्के, 1-1 रुपये के 4 सिक्के ले सकते हैं। इस तरह से कई प्रकार के समूह हम बना सकते हैं। आगे 32 रुपये बनाने के लिए मुद्रा रुपए सिक्कों का विभिन्न 3 तरीके से समूह बनाना है। यहाँ पर हमें ये 3 तरीके के समूह बनाना है कि अलग अलग प्रकार से 32 रुपये के सिक्के हम किस तरह से ले सकते हैं। आगे है दिवस 6 में मापन। स्टूल से दरवाजे तक की दूरी का अनुमान लगाकर लिखिए, अपनी कक्षा में करके देखिए। यहाँ पर देखिए ये पाँव बना हुआ है और इसके आधार पर इस स्टूल से इस दरवाजे तक की दूरी कितने पाँव हो सकती है उसे हमें लिखना है। दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। अब यहाँ पर हमें रिक्त स्थान भरना है। देखिए दोनों पल्ले बराबर हैं, तो एक सेब वास्तव में कितने कंचे के बराबर है? तो यहाँ पर लिखना है कि एक सेब कितने कंचे, 1 2 3 4 5 6 कंचे के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे 6 कंचों का वजन, है ना। अधिक धारिता वाले बर्तन के नीचे घेरे में सही का निशान लगाइए। किसमें अधिक पानी आएगा, आप इसमें सही का निशान लगा देंगे। बर्तन को उनकी धारिता के अनुसार संख्या लिखकर क्रमबद्ध करिए। तो देखिए सबसे कम धारिता यहाँ पर चम्मच की है, फिर इस वेट की है दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर इस पात्र की है और चौथे नंबर पर जग की है। आगे दिवस 6 की गतिविधि। सिक्कों और नोटों को गिनिए और कुल राशि का पता लगाइए। तो देखिए यहाँ पर है 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 चम 25, 5 छक्का 30, 5 7 35, 5 अट्ठे 40। तो ये कुल कितना है, 40 रुपये है। इसी प्रकार नीचे वाले इन सिक्के और नोटों को आपको गिनना है और कितने रुपए हुए बताना है। 20 रुपये के कितने नोट मिलकर 60 रुपये बनाएंगे, उतने नोटों पर घेरा लगाना है। तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। कितने नोटों पर, 3 नोटों पर हम घेरा लगा देंगे। इसी प्रकार अब नीचे दिए गए नोटों और सिक्कों को जोड़िए और बताइए कि कुल कितने रुपए होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 50 रुपये है। तो 50 रुपये में क्या है, 5 दहाई है, 0 इकाई है। यहाँ 20 रुपये है, 2 दहाई है, 0 इकाई है। और यहाँ 2 रुपये है, केवल 2 इकाई है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 और 2 7। कितने रुपए हुए, 72 रुपये। इसी तरह से ये साइड वाले सवाल को बच्चों आपको करना है। 18 रुपये बनाने के लिए कम से कम संख्या में सिक्के एवं नोट बनाइए। नोटों को दर्शाने के लिए आयत, चौकोर आकृति एवं सिक्कों के लिए वृत्त बनाइए। तो देखिए 18 रुपये आप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक 10 रुपये का नोट ले लेंगे। यहाँ पर हमने एक 10 रुपये का नोट ले लिया, फिर हमने एक
5 रुपए का नोट ले लिया। यहाँ पर देखिए ये 5 रुपए का नोट ले लिया, 15 रुपए हो गए। अब हम लेंगे सिक्कों के लिए, हमें वृत्त बनाना है, तो ये हमने ले लिया एक 2 रुपए का सिक्का और ये हमने ले लिया एक 1 रुपए का सिक्का। यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 1। 10, 5, 15, 16, 17, 18। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।